आवाज आ रही है सौम्या? अगर आपकी स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली है तो 11th लॉर्ड कौन होगा? हम्म। हाँ, तो राशि कौन सी होगी? तो तुमने टेस्ट में वहाँ पाइसेस लिखा है। हाँ, तो उसको ड्रॉ करके देखो, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको ड्रॉ करके देखो कि कौन सी राशि आ रही है। ठीक है, और तुम्हारा जो तुमने अटैचमेंट डाले हैं वो दोनों ही अटैचमेंट ओपन नहीं हो रहे हैं। हाँ, वो नहीं खुल रहे हैं, तो बस बाकी सारा ठीक है, वो मैंने चेक कर ली है, पर वो अटैचमेंट ओपन नहीं हुआ है। हाँ, तुम्हारे पास ओपन हो रहा है तो तुम मुझे यही शो कर सकती हो। अच्छा, ठीक है। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। तुम स्क्रीन शेयर करो अपना। मेरे पास फोटो है ना, स्क्रीन शेयर करो ना, शुभी भी देखेगी। अच्छा, तुम। हाँ, दिख रही है। चलो पहले शुभी का प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा लेंगे। ठीक है। हाँ, शुभी बताओ। हाँ। ठीक है। हाँ, वीनस पे क्लिक करोगे। हाँ। हम्म। हाँ, तो नहीं नहीं, ये 2000 कब से शुरू है? 25 से ना? तो तुम ये देखो ना, 2023 किस में आ रहा है? मेरे पास तुम्हारी दशा वाला पेज बहुत क्लियर नहीं आ रहा, ब्रेक होके आ रहा है। तो तुम देखो इसमें कि 2023 में किसकी दशा चल रही है, वीनस में किस, और कब तक रहेगी ये? हाँ, तो गुरु तो वैसे भी कारक ग्रह हो गया ना शादी का। इसी को क्लिक करो। अब देखो इसमें कहाँ आ रहा है वीनस। वीनस की महादशा चल रही है। गुरु का इसमें अंतर चल रहा है। अच्छा, सेवन लॉर्ड शनि थे, तो शनि देखो कहाँ आ रहे हैं। हाँ, तो ये शनि का मिला ना तुम्हें प्रत्यंतर। तो यहाँ, हाँ, यहाँ दो चीज मिल गई, कारक भी मिल गया तुम्हें और लॉर्ड की दशा भी मिल गई। बिल्कुल, कारक की स्थिति भी देखोगे कि वो क्या प्लेसमेंट है उसकी। ठीक है। हाँ, उसके, ये तुमने शादी के लिए बताया, उसके बाद तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या था? अच्छा, तो क्या क्या दिखा इसमें तुम्हें? हम्म।
अच्छा, ठीक है, ठीक है। मंगल है, मंगल कहाँ बैठे हैं? हुँ। और ये देखो 10th हाउस में किसी प्लैनेट की दृष्टि है? ठीक है। हुँ। इससे पहले आप गोचर भी देखेंगे ना? गोचर नहीं, सभी चीज़ों के लिए गोचर भी देखेंगे आप। अब आपको मैंने लास्ट टाइम गोचर, हाँ, यहाँ ट्रांज़िट वाला आप कॉलम खोलेंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा कि इस लग्न पे कौन-सा ग्रह किस राशि में चल रहा है ना? तो यहाँ यहाँ क्या दिखा आपको? और साथ में क्या है? राहु भी है। तो 10th हाउस में सन, मरकरी, राहु तो बैठे हैं, साथ में केतु की दृष्टि भी है। हाँ, तो केतु की दृष्टि भी आई ना यहाँ पर। और हाँ, 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 रेट्रो बोलते हैं उसे। हिंदी में हम बोलते हैं वक्री अवस्था में है। दृष्टि तो पड़ेगी, 4 वोल्ट ही चलता है, पर दृष्टि तो उसकी वही रहेंगी ना। दृष्टि चेंज नहीं, थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि सूर्य राहु की युति भी है ना? सूर्य ग्रहण योग बन गया ना यहाँ पर ट्रांजिट का। अब लग्न पे आ जाओ। इनका बर्थ ईयर क्या है? तो अगर ये आपके लिए जॉब के लिए आए हैं आपके पास, इनको जॉब फिर अभी चाहिए ना, इसी साल में ही चाहिए जॉब। तो देखो अब महादशा अंतरदशा में कब इनको जॉब मिल सकती है। सौम्या आप भी देखो। नहीं, कारक देखेंगे, पहले आप महादशा अंतरदशा देखो। मंगल की देखेंगे ना। बुध में मंगल देखो, बुध की महादशा है। आगे मंगल देखो। बुध में मंगल कब से कब तक है? हाँ, तो अब तो 2023 चल रहा है ना। तो 2023 में देखो किसकी दशा चल रही है। मंगल में बृहस्पति, बुध में बृहस्पति, तो उसको अप्रत्यंतर पे आ जाओ। हाँ, बिल्कुल। योग बनेगा, अब ये भी दूर है। हाँ। अच्छा, आपने एक चीज और देखी कि बृहस्पति की जो दशा हमें इसमें मिल रही है, उनके भाग्य के लॉर्ड भी हैं बृहस्पति, नवम भाव के स्वामी है ना। 1 नंबर था ना 10th हाउस में, तो 9th हाउस में 12 आ जाएगा। मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति, तो यानी कि भाग्य की दशा है। तो भाग्य किसमें सपोर्ट करेगा? क्या ढूंढ रहे हैं ये? जॉब ढूंढ रहे हैं, तो भाग्य की दशा में भी इनको जॉब मिलेगी। तो इसका मतलब, हाँ, उनके जो भाग्य के स्वामी हैं वो गुरु बृहस्पति है ना। तो बृहस्पति की दशा चल ही रही है, बुध बुध के अंदर बृहस्पति की दशा चल रही है।
तो ऐसे में भाग्य इनका सपोर्ट करेगा। तो कैरियर का समय चल रहा है, तो आपने क्या करना है कि इनको मंगल की रेमेडी बतानी है कि आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करो, है ना? मंगल शनिवार को हनुमान मंदिर जाओ, मंगल की रेमेडी कराओ और टाइम इनका। हाँ, मंगल, बिल्कुल, ठीक है। और तुम्हारा प्रश्न था 10th हाउस का कारक ग्रह कौन है, तो शुक्र है कारक ग्रह। हम्म। सौम्या, समझ में आया? हम्म। नहीं, तुमने ग्रह नहीं देखना, तुमने हाउस देखना है। हम्म। 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 इनका। हम्म। आप लग्न खोलो इनका। हमारा प्रश्न कैरियर को लेके था, तो हमने कौन सा हाउस देखना है? कैरियर के। हम्म। हाँ, 10th हाउस देखोगे तो 10th में क्या देखोगे? हम्म। हाँ, तो राशि तो है ना। 10th लॉर्ड कौन है? शनि कैसे हैं सौम्या? उसके लिए ना सौम्य, देखो, सबसे पहले तुम्हें 12 राशियां सीक्वेंस में लर्न करनी है, और अगर लर्न भी नहीं हो पा रही है ना, तो प्रिंट आउट लो और सामने रखो। बार बार देखोगी तो अपने आप ही लर्न हो जाएगा। हाँ, प्रिंट आउट लिए हैं तुमने? हम्म। हम्म। 10th लॉर्ड कौन है? हम्म।
हाँ, 10th हाउस कौन सा है इसमें? एरो रखो 10th हाउस पे। नहीं, कैसे आ रहा हो, कैसे काउंट किया तुमने? हाँ, तो ये पता है तुम्हें कि ये 10th हाउस है, तो इसका लॉर्ड कौन होगा? शुक्र है ना। तो अब हमें कैरियर कौन बताएगा? शुक्र बताएगा ना, शुक्र की स्थिति बताएगी कि इस पर्सन का कैरियर कैसा रहेगा। तो आप शुक्र देखोगे ना कहाँ बैठा है। कहाँ? 11th हाउस में बैठा, तो 11th हाउस कैसा है? नहीं नहीं सौम्या, वो चीजें आप नहीं कंसीडर करोगे इसमें। वो काल पुरुष की कुंडली है, वो उसको आप नहीं देखोगे। अभी ये कुंडली में 11th लॉर्ड कौन है और 11th हाउस कैसा होता है? जब हमने डे वन क्लास करी थी तो हमने पढ़ा था कि कौन से घर से हम क्या क्या देखते हैं और कौन सा घर अच्छा है, कौन सा घर खराब रिजल्ट देता है, सब हमने पढ़े हैं। तो 11th हाउस कैसा था, क्या बताया था मैंने? हाँ, तो 11th हाउस हमें लाभ देता है, हमें प्रॉफिट देता है। तो कैरियर लॉर्ड जब 11th में बैठ जाएगा तो क्या देगा हमें? बिल्कुल। तो इसको बिजनेस में लाभ होगा कि हानि होगी? हाँ, आपकी प्रिडिक्शन थी कि इसको बिजनेस में हानि होगी। हाँ, नहीं नहीं, देखो जब तक तुम्हें एक मिनट स्वामी सुनो, जब तक तुम अच्छे से नहीं सीख जाते हो, तुमने बाहर किसी को प्रिडिक्शन नहीं देनी है। हाँ, सिर्फ आप, आजकल तो इतनी फैसिलिटी है कि कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ डालते जाओ, आपके पास हॉरोस्कोप है सामने। क्योंकि अगर आपने किसी को भी प्रिडिक्शन दिया और उसने उसको फॉलो किया और वो प्रिडिक्शन उसके लिए सही नहीं है, तो उसको हार्म होगा। है ना? तो आप भी सिर्फ प्रैक्टिस करो, ये सोचो ही मत कि मुझे कोई पूछ रहा है। अपने आप ही उसमें से क्वेश्चंस निकालो, अपने आप ही उसको आंसर दो और फिर चेक करो कि वो सही है कि गलत है। जितना ज़्यादा गलत निकले तो गलत भी निकालो, प्रैक्टिस करोगे तब भी उस चीज़ का रिज़ल्ट सही आने लगेगा। हाँ। हुँ, हुँ, ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। जब भी करियर को लेके हम प्रश्न करेंगे तो हमने सबसे पहले करियर हाउस देखना है, जो 10th हाउस होता है, वो किसका है, कौन-सी राशि बैठी है, वो उस घर की मालिक है। उसकी स्थिति देखनी है हमने कि वो कहाँ बैठी है, किस अवस्था में बैठी है, किनके साथ बैठी है। अगर यहीं पर ही शुक्र के साथ राहु या केतु बैठ जाते, तो इनको करियर में उतना प्रॉफिट नहीं होता। और साथ में कौन से ग्रह 10th हाउस में बैठे हैं, उसको भी देखना है हमने। अभी यहाँ इनके 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो इस पर्सन का बिज़नेस अच्छा चलेगा। हुँ, हुँ, हुँ। देखो सूर्य और बुध को लेके जो युति बनी वो हमने पढ़ा है, कौन-सी बनी है?
नहीं नहीं, सूर्य बुध की युति मैंने बताई थी कि कौन सा योग बनता है। हम्म, हम्म। तो यहाँ पर बुध आदित्य योग बना आपका, पर शनि साथ में बैठ गए, जिसके कारण वो योग आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। ठीक है। हम्म। हम्म। वो आपने देखना है ना कौन से घर के लॉर्ड हैं, आप जनरल प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। आपने वो देखना है कि, नहीं सौम्य रुको, अभी हम जिस हिसाब से चल रहे हैं ना, हम 12th हाउस पे भी आएंगे, अभी हमें एकदम फास्ट नहीं भागना है ना। अभी हमने बेसिक प्रिडिक्शन सीखनी है, कोशिश करनी है कैसे करनी है। वो 12th हाउस भी आ जाएगा, वो तुम खुद ही मुझे पढ़ के बताओगी, है ना। इसलिए हम बेस से चलेंगे, हम एकदम फास्ट फॉरवर्ड नहीं भागेंगे। तुमने ये कैरियर के लिए बताया, और शादी के लिए कुछ दूसरा हॉरोस्कोप है, या इसी से आप शादी का भी देखोगी? ठीक है, तो अब इसमें इस पर्सन की शादी का योग कब बनता है? हम्म। ठीक है। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। सेवंथ लॉर्ड सिक्स में बैठा है, तो कैसा रहेगा इसका शादी? सेवंथ लॉर्ड सिक्स में चला गया, तो शादी कैसी रहेगी इसकी? हैप्पी मैरिड हो लाइफ होगी, या कोई प्रॉब्लम्स आएंगे? शुभी, इस हॉरोस्कोप में मैरिज के लिए जो जो चीज दिख रही है पॉइंट्स बनाओ, बाद में मैं तुमसे डिस्कस करूंगी। एक कॉपी में नोट डाउन करो। ठीक है, इस पर्सन की शादी कब होगी, वो कैसे देखोगी? हाँ, तो खोलो दशा। नीचे देखो ना, उस दिन तुमने स्क्रॉल किया था तो नीचे आई थी दशा। अच्छा, चलो ऊपर चलो। ये वेबसाइट है ना, इसलिए इसमें इस तरीके से आ रहा है। अभी करंट टाइम देखो, ये दिख रहा है 2024 तक सैटर्न की महादशा है। ठीक है। चलो इसमें हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अभी इनका सैटर्न के अंदर गुरु चल रहा है। ठीक है। एक कॉपी में नोट करो, सैटर्न में गुरु चल रहा है, तो भी तुम भी नोट कर लो। और ये गुरु इनका चल रहा है 12 नवंबर 2024 तक। और जब हम प्रत्यंतर देखते हैं तो शनि में, गुरु में चंद्रमा चल रहा है 20। अच्छा, तो बताओ फिर दशा। नहीं नहीं, सैटर्न में जुपिटर कब तक चल रहा है? 24 अप्रैल 2023 तक। उसके बाद वीनस आया सैटर्न में। वो कब तक रहेगा? अच्छा, चलो हम मान लेते हैं वो रहेगा 24/4
24/4/2023 तक। ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, इसको हम ले लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 24 फरवरी। ठीक है, 24/2 कर लेते हैं। ठीक है। और इसमें जो शनि में, गुरु में, शुक्र में चंद्रमा आएगा, वो आएगा 24/4। 24 को रहने देते हैं, इसमें कर लेते हैं 1/4/2023। ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा वो हो रहा है तुम्हारा। नहीं, मेरे को ना। हाँ, एक काम करते हैं, शुभी के फोन में ठीक दिख रहा है ना स्वामी? इनको डिटेल्स बता दो यही वाली। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो उन्होंने कहा था ना कि हम एक डेमो भेज देंगे, आप उसको देख। हम्म। शुभी इनकी महादशा। हाँ, महादशा खोलो। नहीं, मुझे थोड़ा सा ना वो ब्रेक होके दिख रहा है, क्लियर नहीं है, पर तुम लोगों को ठीक दिख रहा है ना? मुझे तुम बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगी। किसकी महादशा और अंतरदशा है शुभी? शनि में किसकी है? कब तक कब तक रहेगी? 1 मार्च 2024 तक। तो ठीक है, अब इसके प्रत्यंतर पे आ जाओ। शनि में, गुरु में, शुक्र, ये कब तक रहेगा? ठीक है। ठीक है। अब आ जाओ, लग्न चार्ट पे आ जाओ। अब लग्न चार्ट में 7th लॉर्ड चंद्रमा है। ठीक है। 5th लॉर्ड कौन है?
शुक्र है। लग्नेश कौन है? शनि। कारक कौन है सेवंथ लॉर्ड के? अब इस महादशा में आपको कौन कौन से प्लैनेट मिले? हाँ, हाँ, हाँ। आपकी लग्नेश की महादशा चल रही है, ठीक है? आपके फिफ्थ लॉर्ड की प्रत्यंतर दशा चल रही है और आपके कारक जो शादी के कारक ग्रह हैं उसका अंतर चल रहा है। समझ में आया? शनि इस जन्म पत्री में कोई भी आपका कार्य कब होगा? जब लग्नेश की दशा होगी, जब फिफ्थ लॉर्ड की दशा होगी, या जो प्रश्न है उससे संबंधित भाव की दशा होगी, और लक की दशा हो, या कारक मिले हमें। तो यहाँ आपको लग्नेश भी मिल रहा है, यहाँ आपको कारक की दशा भी मिल रही है, और यहाँ आपको फिफ्थ लॉर्ड की दशा भी मिल रही है। तो स्ट्रांग हो गया ना? तो ये तीन दशा मतलब इनका शादी का योग इस साल बहुत स्ट्रांग बन रहा है। पर हाँ, बताओ शुभी। हाँ, हाँ, सौम्य बताओ। देखो, डेट आप बोलोगे, आपके लिए शनि में गुरु ही काफी है। और आप उनको ये बोल सकते हो, जब आप प्रत्यंतर पे गए कि शनि में गुरु में शुक्र चल रहा है, तो अप्रैल से आपकी शादी का योग बहुत स्ट्रांग बन रहा है। हाँ, ये साल अप्रैल से आपकी शादी का योग बहुत स्ट्रांग बन रहा है। अब शुभी ये बताएगी कि इसकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, कि कुछ और। हाँ, फोर्थ हाउस में। हाँ, सेवंथ लॉर्ड। हाँ, सेवंथ लॉर्ड सिक्स्थ में चले गए हैं, है ना? तो इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। अब आप जानते हो कि मैरिड लाइफ इनकी अच्छी नहीं रहेगी, तो आप उन्हें ऐसे तो नहीं जाने दोगे ना? तो वो आपसे फिर कहेंगे कि ऐसे में क्या करना चाहिए हमें? तो सौम्य बताओ क्या करना चाहिए फिर इनको? फोर्थ लॉर्ड की रेमेडी आप करवाओगे, पर उसके साथ ही क्योंकि वो सिक्स्थ में चले गए हैं, तो हम इनसे घट विवाह भी कराएंगे। शिव जी को। हाँ, तो शिव जी की पूजा कराओ, शिव जी को जल दें, मंडे से शुरू करके पंचामृत अर्पित करें, काले तिल और चावल डालकर। ओम नमः शिवाय का जाप करें। सिल्वर पहना सकते हो। हाँ, बिल्कुल। सेवंथ लॉर्ड की रेमेडी करानी है आपने, ये ध्यान रखना। आप। हम्म। नहीं, 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 ये जो हमने जो टैली किया है, हमने महादशा अंतरदशा के अकॉर्डिंग नहीं किया है। जब भी आप कोई योग देख रहे हैं, तो वो योग बाय बर्थ बन जाता है, उसको आप रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर योग बना है। महादशा अंतरदशा तो आपको बता रही है कि ये इवेंट होगा कब, कैसा रहेगा, वो तो योग आपको बताएगा ना। तो यहाँ पे योग पॉजिटिव नहीं है, तो उसकी आप रेमेडी कराओगे, और वो रेमेडी करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। हाँ, हाँ। ओम नमः शिवाय का जाप करें। मोती पहन सकते हैं, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड है, आप स्टोन पहना सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप सिल्वर पहना सकते हैं, सिल्वर ग्लास में पानी सजेस्ट कर सकते हैं।
हुँ, बिल्कुल फ़र्क होता है, बिल्कुल फ़र्क होता है। हाँ, हाँ, तो तभी मैंने आपको सब बताया ना कि आप शिव जी को जल भी दे सकते हैं। सामने वाला पर्सन ये कहे कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो मंत्र जाप भी नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आप उन्हें स्टोन सजेस्ट करेंगे। क्योंकि 7th लॉर्ड है, नेगेटिव हाउस नहीं है, तो आप इसका स्टोन उन्हें पहना सकती हैं। हाँ, सामने वाला पर्सन किस तरह की रेमेडी कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें सजेस्ट कर दीजिए। ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। हमें ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, मत सोचो कि मेरे से नहीं हो रहा है, करते रहो। हाँ, हुँ, हाँ। नहीं, नहीं, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो प्रेडिक्शन सही नहीं निकलेगी। अभी तुमने कोशिश करी करियर को लेकर, तुमने अपनी तरफ से कोशिश करी, है ना? पर करी तो सही ना, तो आज गलत निकली है, कल सही भी हो जाएगी। चलिए सौम्य, तुम्हारे लैपटॉप में जो अभी हॉरोस्कोप खोला था ना, कोई भी एक रैंडमली खोल दो। कोई भी एक रैंडमली हॉरोस्कोप खोल दो। हाँ, लैपटॉप पे ही खोलना है। चलो पहले मैं थोड़ा सा ना ये बता देती हूँ तुम्हें। तुम्हें स्क्रीन दिख रही है, शुभी? सौम्य, तुम्हें दिख रही है? ठीक है, देखो ये एक चार्ट में मैंने सब कुछ एक साथ दिया है तुम्हें। अगर आपका मेष लग्न है, तो मेष लग्न के कारक ग्रह कौन-कौन से होते हैं? मेष लग्न में गुरु, सूर्य, मंगल, तीनों ये लग्न के कारक ग्रह हैं। ठीक है? मेष लग्न के लिए चंद्रमा सम है, मतलब ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, न्यूट्रल है। ठीक है? मेष लग्न में शुक्र, बुध और शनि, ये अशुभ ग्रह हैं। और यदि मंगल और बुध होते हैं तो ये मार्केश हैं। जब इनकी दशांतर दशा आएगी तो बहुत खराब समय निकलेगा। ठीक है? ये आपको लर्न करना होगा। ये वृष लग्न है, वृष लग्न में अगर लग्न में शनि है तो बहुत अच्छा है, कारक ग्रह है, शुभ ग्रह बुध सूर्य मंगल है, बहुत अच्छा है। शुक्र बैठे हैं तो न्यूट्रल है, चंद्र गुरु बैठे हैं तो अशुभ है, मार्केश गुरु मंगल है। तो ये पूरे चार्ट में 12 राशियों के लिए कौन से ग्रह शुभ है, कौन से ग्रह अशुभ हैं और कौन से ग्रह न्यूट्रल है, सब दिया है। ठीक है? अभी शुभी ने मेरे से प्रश्न किया था कि 10th हाउस का कारक ग्रह कौन सा है? तो आप, है ना? तो ये रहा 10th हाउस, ये रहा शुक्र। ठीक है? ये आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी ग्रह है, आपस में मित्र भी होते हैं और आपस में शत्रु भी होते हैं। किसी भी घर में अगर चंद्र, सूर्य के साथ चंद्र, मंगल और बृहस्पति बैठे हैं, तो ये फ्रेंड हैं आपस में। सूर्य के साथ बुध आ जाते हैं तो न्यूट्रल हैं। पर सूर्य शुक्र एक साथ बैठे हों या सूर्य शनि एक साथ बैठे हों, तो ये शत्रुता बन जाती है। अगर आपका कोई शत्रु है जिससे आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती है और हम एक ही रूम में आप दोनों को छोड़ दें, तो क्या होगा? नहीं होगा ना, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी हॉरोस्कोप में अगर आपको ये दिखता है कि सूर्य के साथ शुक्र बैठे हैं या सूर्य के साथ शनि बैठे हैं,
तो ये शत्रुता है, मतलब ना तो सूर्य अपना रिजल्ट दे पाएगा ना शनि अपना रिजल्ट दे पाएगा। ऐसे ये पूरी लिस्ट है। चंद्रमा के साथ सूर्य और बुध मित्र हैं। चंद्रमा के साथ मंगल, गुरु, शुक्र और शनि सम है। मंगल के सूर्य, चंद्र, बृहस्पति मित्र हैं। शुक्र और शनि न्यूट्रल हैं। बुध शत्रु हैं। बुध के सूर्य और शुक्र मित्र हैं। मंगल, बृहस्पति और शनि सम है। चंद्रमा शत्रु हैं। ठीक है। ये पूरा चार्ट है, इसको आपने समझना है। इसको ग्रह मैत्री चार्ट बोलते हैं कि कौन से प्लैनेट के कौन से फ्रेंड्स हैं, कौन से न्यूट्रल हैं और कौन उनके एनिमी हैं। अगर मंगल के साथ बुध बैठ गए हैं तो वो घर का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अब ये पाप ग्रह और शुभ ग्रह हैं। पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, अभी हमने सेवेंथ हाउस को लेकर जब पढ़ा, अगर सेवेंथ हाउस में ये पाप ग्रह में से कोई भी ग्रह बैठा है तो भी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। सेवेंथ में सूर्य बैठ गए हो, सेवेंथ में शनि बैठे हो, सेवेंथ में मंगल बैठे हो, राहु बैठे हो और केतु बैठे हो, या इनकी दृष्टि भी पड़ रही होगी तो भी मैरिड लाइफ में समस्याएं आएंगी, क्योंकि ये पाप ग्रह हैं, ये क्रूर ग्रह हैं। ठीक है। इनको हम पाप ग्रह या क्रूर ग्रह कहते हैं। ये हमारे शुभ ग्रह हैं और ये हमारे छाया ग्रह हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं। इसके साथ ही आपको ये भी समझना है कि हमारी 12 राशियां 4 तत्वों में डिवाइडेड है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व राशि है। वृष, कन्या और मकर पृथ्वी तत्व राशि है। मिथुन, तुला और कुंभ वायु तत्व राशि है। कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल तत्व राशि है। साथ में ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन सी राशियां चर राशि होती हैं, कौन सी स्थिर राशियां होती हैं, कौन सी द्विस्वभाव राशि होती है ना। राशि और लग्न सेम इफेक्ट देगा। अगर एक नंबर का लग्न है तो वो चर लग्न होगा, एक नंबर की राशि है तो वो चर राशि है। ठीक है। यदि आपके ये 1, 4, 7, 10 हैं तो आपका चर लग्न है, तो ऐसे व्यक्ति टिक के नहीं बैठते हैं। कुछ ना कुछ करना इनको पसंद होता है, ये खाली नहीं बैठ सकते हैं। जो द्विस्वभाव लग्न होते हैं ये ड्यूल पर्सनालिटी के होते हैं। जो स्थिर लगन वाले होते हैं वो हमेशा सोच समझकर कार्य करने की उनकी क्षमता होती है। वो बहुत जल्दी से डिसीजन नहीं लेते हैं, बेशक उसमें उनका कोई नुकसान हो जाए। वो इस काम को कैसा करना, एक परफेक्ट तरीके से उस काम को करते हैं। ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पर हमें D9 में इनकी चीज जरूरत है, तो इसलिए मैं ये आपको दोबारा बता रही हूँ। हम्म। हम्म। नहीं, हम यहाँ डेट की तो बात नहीं कर रहे हैं सौम्या। हम यहाँ पे सिर्फ लग्न और राशि को लेके चल रहे हैं। हाँ, राशि नंबर है। ठीक है ना। आपका लग्न जो फर्स्ट हाउस में राशि नंबर डला होता है और चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है, हम ये दो चीजों को लेकर चल रहे हैं।
क्योंकि हमारी लाइफ पे लग्न का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि हम कौन से लग्न से हैं और हमारी कौन सी राशि है। ये भी मैंने आपको बताया है कि हर प्लैनेट की अपनी एक मूल त्रिकोण राशि भी होती है। मूल त्रिकोण राशि मतलब जो उसको बहुत प्यारी होती है, उसकी फेवरेट राशि होती है। जैसे शनि समय अभी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में। तो मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है मेष है, बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु है, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला है, शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह है, चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कर्क है। ठीक है। अगर ये पॉजिटिव हाउस में बैठे हैं ये प्लैनेट और इन राशियों में बैठे हैं, तो वो समय आपको बहुत अच्छा जाएगा। उस घर से संबंधित चीजें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। अगर स्टडी हाउस में है तो स्टडीज उनकी बहुत अच्छी रहेगी। फोर्थ हाउस में है तो अपनी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे लेवल पर होगी। कैरियर में तो कैरियर बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है। आज हमने शुरू करना था D9, यानी कि नवमांश कुंडली। ये हमारी लग्न कुंडली है। ठीक है। लग्न कुंडली में जब हम शादी के लिए देखते हैं तो ये जो हमारा 7th हाउस है, हम इसको लेकर अलग कुंडली बनाते हैं बिल्कुल, जिसे हम बोलते हैं नवमांश कुंडली। लग्न कुंडली हमारा शरीर है, तो नवमांश कुंडली उस शरीर का दिल है। लग्न कुंडली यदि हमारी शरीर के ऊपर की स्किन है, तो नवमांश कुंडली इंटरनल पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ ऊपर से दिख रहा है क्या क्या है, पर वो कैसा रहेगा वो डीप में जाके जब हम देखते हैं वो इस कुंडली से पता चलता है। अभी आपको यहाँ से पता चला कि उसकी मैरिड लाइफ का खराब योग यहाँ दिखा आपको लग्न में, तो आपने नवमांश में देखना है कि नवमांश में क्या स्थिति बन रही है। अगर नवमांश में स्थिति अच्छी बन रही है तो उसकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, खराब नहीं रहेगी। हाँ। हाँ। नवमांश को करेंगे। आप डॉक्टर के पास कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो पहले डॉक्टर ऊपर से चेक करता है। आपने बोला मुझे स्टमक में पेन है, बहुत पेन है, तो वो ऊपर से चेक करता है आपको। पर उसे लगता है कि हो सकता है कि इनके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, इनके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है इनकी पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो, तो वो आपको टेस्ट सजेस्ट करता है कि ये सारे टेस्ट करा के नेक्स्ट टाइम आइएगा। और जब आप टेस्ट करा के जाते हैं तो हो सकता है उसमें ये आ जाए कि आपको लीवर इन्फेक्शन हो गया है या आपको पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया है। तो ये कैसे पता चला? जब आप डीप में गए, है ना। या आपको हो सकता है पेन दिख रहा है कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, और जब हम डीप में जाकर हमने चेक करा तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, हमें ये लगा कि सिर्फ आपको तो गैस की प्रॉब्लम थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब हमें लगता है तो हमें डीप में जाना चाहिए, और शादी के लिए स्पेशली D9 चार्ट को देखा जाता है कि एक्चुअल स्थिति क्या है। जब भी आप शादी को लेकर जन्म पत्री देखेंगे तो आप D9 को बहुत अच्छे से देखेंगे। अगर आपको लग्न चार्ट और D9 दोनों में ही नेगेटिव रिजल्ट दिख रहा है तो उस पर्सन की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। और अगर आपको लग्न में नेगेटिव दिख रहा है पर D9 में अच्छा योग बन रहा है, तो वो मैरिड लाइफ उनकी अच्छी रहेगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी पर वो सॉल्व हो जाएंगी, मैरिड लाइफ उनकी अच्छी रहेगी। बिल्कुल। अभी हमने देखा कि लग्न चार्ट में मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है इनकी। ठीक है। और वही चीज हमें अगर D9 में भी दिख जाती है तो उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। अब वो दिखता है हमें किस टाइप का योग बना हुआ है,
तो उनके डिवोर्स के चांसेस भी बन जाएंगे। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आप कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ लेंगे। डेट ऑफ बर्थ मैं दे रही हूँ आपको, लिखिए। 19 अप्रैल 2001। हम्म, हाँ, ग्रुप में डाल दिया मैंने। हाँ, शाम के 4 बजे। और दिल्ली का बर्थ है। ये लड़की का प्रश्न है आपसे कि ये रिलेशनशिप में है। ठीक है। तो क्या इसकी अपने पार्टनर के साथ शादी होगी? और होगी तो कब होगी? कब इसकी शादी का योग बनता है? अगर ये प्रश्न करने आ रही है तो आपको किसी और चीज की आवश्यकता है इसमें? हाँ, तो बस और कुछ चाहिए इसमें? शुभी, ये रिलेशनशिप को लेके प्रश्न कर रही है आपसे, तो कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो आप इनसे बोलोगे कि आपकी हॉरोस्कोप तो मैं देखूंगी, पर मुझे लड़के की हॉरोस्कोप भी चाहिए। ठीक है। लड़के की डिटेल्स भी मैं ग्रुप में डाल रही हूँ। ठीक है। अब आपके पास दोनों डिटेल्स हैं और आप मुझे इनकी शादी का देखकर बताएंगे कि कब बनता है। और रश्मि, आप भी इसको सुनेंगे तो कोशिश करिएगा बनाकर ही क्लास अटेंड करिएगा। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा इन हॉरोस्कोप में अलग से आपको कुछ और पॉइंट्स दिखते हैं जो आपने अब तक सीखा है, तो उसे भी नोट डाउन करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। चलिए, परसों की क्लास में मिलते हैं। जय माता दी, आप दोनों का दिन शुभ हो। 1 स्टॉप पे क्लिक करूं?